यार पिछले करीब 5 से 10 दिनों से मैं अपने इस हाथ के बनाए हुए यानी असेंबल्ड इन्वर्टर का मैं टेस्टिंग कर रहा था। तो मुझे एक चीज़ इसमें फ़ील हुआ कि भाई ये जो इन्वर्टर होते हैं ये इन्वर्टर बैटरियों को थोड़ा सा गर्म करते हैं। मतलब यहाँ पर मैंने चार्जिंग केवल 2 एम्पियर सेट किया था। इस इन्वर्टर में चार्जिंग एम्पियर को सेट करने का ऑप्शन है, तो मैंने सिर्फ 2 एम्पियर सेट किया था और उस 2 एम्पियर पर भी हमारी जो बैटरियाँ थी वो चार्ज हो जाने के बाद भी थोड़ा थोड़ा गर्म होती रहती थी। क्योंकि ये क्या करता है, कोई भी इन्वर्टर हो वो क्या करता है कि जैसे ही 28 पॉइंट समथिंग वोल्ट हो जाते हैं बैटरी के, तो वो चार्जिंग कट कर देता है। तो जैसे चार्जिंग कट होती है तो कुछ ही देर बाद बैटरी का जो वोल्टेज होता है वो डाउन आता है, थोड़ा सा डाउन आता है, ज़्यादा नहीं, आधा वोल्ट 1 वोल्ट। तो उसके बाद तुरंत जो है ये चार्जिंग स्टार्ट कर देता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये कंटिन्यू चलती रहती है, ऑन ऑफ होती रहती है। उस कंडीशन में हमारी बैटरियों को बार बार वोल्टेज मिलता रहता है और वो एक तरह से कह लो कि आप चार्ज डिस्चार्ज हर वक्त होती रहती हैं आपके घर में, लोड अगर ग्रिड पे चल रहा है तो मैंने क्या किया कि मैंने इसमें जो है चार्जिंग का जो ऑप्शन है हमारे इस पीसीयू के थ्रू, इस इन्वर्टर के थ्रू, उसको मैंने एकदम हटा दिया है। अभी फ़िलहाल मैं इसे एक सोलर पैनल से चार्ज कर रहा हूँ। हमारा वही 400 वाट का एक सोलर पैनल लगा हुआ है वहाँ पर और इसी के थ्रू मैं चार्ज कर रहा हूँ। पतले वायर अभी भी लगे हुए हैं और अभी देखो पीवी से 6.5 एम्पियर आ रहे थे। धूप थोड़ी सी आ रही है, जा रही होगी, बारिश का मौसम है। और यही वो पैनल है जिस पर मैंने लास्ट टाइम जो है करीब 350 से 360 वाट तक मैंने लिया था और अभी जो है ये 250 वाट से ज़्यादा नहीं दे रहा है। क्योंकि PWM देखो यहाँ पर 240 वाट अभी दिख रहे हैं कि हमारी बैटरियों को 240 वाट से ये चार्ज कर रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो अभी जो लोड है, वो जो चार्जिंग है वो PV और ग्रिड से हो रही है, क्योंकि अभी ग्रिड दिखा रहा है, सिर्फ चार्ज हो नहीं रहा। मैं अभी वो भी आपको दिखा दूंगा अभी। तो यहाँ पर देखो PV से 8.9 एम्पियर यानी 9 एम्पियर आ रहे हैं। ग्रिड पर जो चार्जिंग है वो 0 है, ठीक है ना। डिस्चार्जिंग अभी नहीं है, ये जब डिस्चार्ज होगा तब होगा। और जो लोड है घर का वो ग्रिड और PV पर है, यानी कि हमारे घर पे जो नॉर्मल जो बिजली आती है उसको मिला करके और हमारे सोलर पैनल को मिला करके इसका लोड चल रहा है। अभी देखो वोल्टेज जो है 216 हो गए हैं, कम हो चुके हैं, कई बार कम ज़्यादा होते रहते हैं क्योंकि धूप की वजह से ऐसा होता है। बाकी चार्जिंग स्टेटस PV और ग्रिड दिखा रहा है, लेकिन मैंने इसे डिसेबल करके रखा हुआ है। उसकी मजबूरी है दिखाना, क्योंकि इससे कंप्यूटर को ऐसे बनाया ही गया है। लेकिन यहाँ पर अभी देखो PV से 9 एम्पियर आ रहे हैं, 27.1 वोल्ट चार्ज हुआ है और ग्रिड से चार्जिंग एम्पियर 0 है। मैं वो भी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर इसमें सेट करने का ऑप्शन है, तो एक बार देख लो। जो इसका बूस्ट वोल्टेज है वो 13.8 मैंने सेट किया हुआ है एक बैटरी का, क्योंकि ये 12 वोल्ट के सिंगल बैटरी के हिसाब से चलता है। बाकी आप दूना कर लेना इसको। और उसके बाद हमारा आ जाता है लो कट ऑफ मैंने करीब 10.9 सेट किया हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट 11 वोल्ट कह सकते हैं कि 11 वोल्ट पे सेट किया हुआ है। उतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमारी बैटरी उतनी डाउन कभी जाती ही नहीं है। और इससे ज़्यादा नीचे जाने का मेरा कोई मन भी नहीं है कि मैं 10.5 तक लेके जाऊँ, क्योंकि जिन इन्वर्टर में सेटिंग नहीं होती वो 10.5 10.4 तक जाते हैं, तो ऐसा करना थोड़ा रिस्की होता है। उसके बाद जो हमारा चार्जिंग है ग्रिड से, उसको देखो मैंने 0 किया, 0.0 एम्पियर। इस वजह से ये ग्रिड से चार्जिंग नहीं शो कर पा रहा है, क्योंकि एम्पियर ही मैंने एकदम ख़त्म करके रखे हुए हैं। बाकी घटा बढ़ा यहाँ से सकते हैं। उसके बाद वापस से हमारा एग्जिट। तो अब देख लो चार्जिंग स्टेटस PV ग्रिड दिखा रहा है, लेकिन अभी किस पे हो रहा है वो भी देख लो। तो एक स्मार्ट जो हाइब्रिड एक तरह का इन्वर्टर होता है, सोलर इन्वर्टर, भले वो PWM पर हो, वो स्मार्ट तो होता है भाई। बाकी देख लो चार्जिंग एम्पियर अभी वापस से 0 हो चुके हैं। अभी क्या हो रहा था कि जब इसमें लाइट चली जाती है, देखो अभी तो ग्रिड और PV पे चल रहा है लोड, लेकिन जब लाइट चली जाती है तो PV और बैटरी को मिला करके चला लेता है और अच्छा खासा लोड, कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब आप वोल्टेज भी अच्छा खासा उठा सकते हो। और इससे मैंने करीब 1600-1700 वाट तक उठाया हुआ है। थोड़ा बीप आती रहती हल्की कुछ देर पर, लेकिन कोई बात नहीं है, 1600 वाट पर भी ये इजीली चल जाता है। 1700 वाट पे थोड़ी सी दिक्कत करता है ये इन्वर्टर। बाकी यहाँ पर देख लो हमारी वही बैटरियाँ लगी हुई हैं और इन्हीं दोनों बैटरियों को मैं अभी फ़िलहाल यूज़ में ले रहा हूँ। और मेरी ये वाली बैटरी भी लास्ट एक टेस्टिंग में कर रहा था हमारे इस वाले एक इन्वर्टर पर कि ये इन्वर्टर जो है कैसे इतना लोड ले पाता है। तो उस दौरान जो है इसकी बैटरी का वोल्टेज भी कुछ डाउन हुआ था, तो उसे भी मैं ग्रिड से नहीं चार्ज कर रहा हूँ, इसको भी मैं सोलर पैनल से चार्ज कर रहा हूँ। PWM ज़्यादा मेरे पास रखे हुए हैं फ़िलहाल, क्योंकि छोटी बैटरियों के लिए PWM ज़्यादा सक्सेस है। लेकिन हाँ, यहाँ पर 24 वोल्ट का जो सोलर पैनल होता है उसे ना लगाया जाए तो PWM लगा रहा हूँ। तो इसके साथ मैंने अपना एक 100 वाट का जो है 12 वोल्ट वाला ही सोलर पैनल भी लगाया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो हमारा टॉपसन का नॉर्मल सा सोलर पैनल यहाँ पर रखा हुआ है, इसी के थ्रू मैं इसे भी चार्ज कर रहा हूँ। इसमें तो और भी पतले पतले तार हैं। स्टिल हमारी बैटरियाँ जो हैं अभी वो करीब 11:30 बज रहे हैं या फिर 11 बज रहे होंगे, मुझे अभी याद नहीं है। तो अभी
13.7 13.8 तक हमारी बैटरियाँ चार्ज हो चुकी हैं। अभी आधे 1 घंटे में ये बैटरी चार्ज भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होती। थोड़ा बहुत कल इससे लोड चलाया गया था। बाकी ये बैटरियाँ मैंने देख लिया कि 8-10 दिनों में हाँ यार ये गर्म करता है। यही नहीं, कोई भी इन्वर्टर, मेरे पास माइक्रोटेक का 2 पीस EB700 है और वो दोनों में ये प्रॉब्लम है कि बैटरियाँ चार्ज हो जाने के बाद भी इतनी ज़्यादा खौलती रहती थी। पता नहीं वो मेरे ही दोनों इन्वर्टर में है या फिर और लोगों के इन्वर्टर में भी ऐसा है, लेकिन मेरे इन्वर्टर में तो था कि मैं दोनों ही बैटरियाँ अलग अलग दोनों इन्वर्टर पर लगाया था और वो दोनों ही खौलती रहती थी हर वक्त, मतलब बबल ऐसे गैसिंग करते रहते हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बैटरी चार्ज हो जाने के बाद सिर्फ आधा 1 एम्पियर देना चाहिए बस, और वो भी उससे उबलना नहीं चाहिए। लेकिन दोनों ही बैटरी, एक कंपनी की है एक नॉर्मल है, दोनों ही उबलती थी। फिलहाल देखो अभी वापस से एक बार दिखा देता हूँ इसका पैरामीटर। तो ग्रिड प्लस PV पे चल रहा है, नॉर्मल है, PV मोड PCU है, PV प्रेजेंट है, ग्रिड पास कर रहा है। अभी 220 वाट आ रहे हैं जो कि पूरा का पूरा हमारे इन्वर्टर की बैटरियों को चार्ज करने में खर्च हो रहे हैं। चार्जिंग स्टेटस PV और ग्रिड पर है, जो कि PV से ही चार्ज हो रहा है, ग्रिड 0 है। और एक बार दिखा दूं वोल्टेज आपको मैं, लगभग बैटरियां मेरी चार्ज हो चुकी होंगी, 27.7 है, 9 एम्पियर आ रहे हैं और चार्जिंग एम्पियर 0। सो बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब कितना दिन काम करता है, क्या लाइफ है इसकी। एक और चीज़ कि मैंने यहाँ पर एक एक्सटर्नल फ़ैन लगाया और इसमें 2 फ़ैन मैंने लगाए जो कि 24 आवर जो है हमारी बैटरियों से चलते रहते हैं। इनका एम्पियर ज़्यादा नहीं है, ये शायद दोनों फ़ैन, इसमें एक फ़ैन अंदर एक फ़ैन बाहर है, तो दोनों फ़ैन मिल करके आई थिंक 0.2 एम्पियर या 0.1 एम्पियर के आसपास खर्च करते हैं। ज़्यादा एम्पियर इनका होता भी नहीं है। तो ये 24 आवर चल रहे हैं इस बैटरी पर, तो ज़्यादा कुछ इसे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। और इससे फ़ायदा ये है कि हमारे जो ट्रांसफार्मर है, जो इसके अंदर सर्किट है, वो हर वक्त ठंडा रहता है। बार बार वो थर्मल सर्किट का यूज़ नहीं करेगा कि जब गर्म होगा तभी ऑन होगा, उसको मैंने हटा ही दिया क्योंकि मुझे ये हर वक्त चाहिए। क्योंकि आजकल जो भी चाइनीज़ इन्वर्टर आ रहे हैं उसमें जो ये फ़ैन होता है ना, ये फ़ैन हर वक्त चलता रहता है, बस जब लोड पड़ता है तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है, बाकी चलता हर वक्त है। और इन इन्वर्टर में क्या होता है, वो बंद रहता है जब तक एक सर्टेन टेम्परेचर पहुँच ना जाए। तो इस वजह से मैंने इसमें 2 चीज़ की है, एक इसका ग्रिड से चार्जिंग 0 कर दिया और दूसरा इस फ़ैन को कंटिन्यू ऑन कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि इसकी लाइफ थोड़ी कम होगी, फ़ैन की लाइफ कम होगी। लेकिन अमेज़ॉन पे ये अगर आप 10 पीस लेते हो तो ये आई थिंक 40-50 रुपये का एक फ़ैन मिल जाता है, तो उतना तो हम लोग खर्च कर ही सकते हैं यार, इससे कोई दिक्कत नहीं है। सो बस नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, फिलहाल इतना ही। वोल्टेज देख लो, PV के अभी इतने आ रहे हैं। MPPT पे यही सोलर पैनल मैंने चेक किया था, हमारे पूरे के पूरे 360 वाट आए थे। अभी फ़िलहाल इतने ही आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक पैनल मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी 2 बैटरियों को चार्ज करने के लिए, बाकी के 5 पैनल मैंने वहाँ पर रखे हुए हैं, देख लो आप। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।